मैं बीके सर आ गया पढ़ाने आपको ऑब्जेक्टिव। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव और आज पढ़ेंगे पार्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 26 से। देखते हैं क्या है 26। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन 26 में है के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु इतना 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 संरेखी हो। अगर बेटा ऐसा कोई बिंदु दे दे, 3 बिंदु दे दिया जाए और कह दे कि संरेखी हो, तो बेटा जी के का चाहे कोई भी अज्ञात का मान निकालना कह दे, इसके लिए आसान सा सूत्र देखिए, यह नियम का प्रयोग कीजिएगा y माइनस वाई बटा में x माइनस एक्स बराबर y माइनस वाई बटा में x माइनस एक्स। इसका ट्रिक का नाम है 32 21 32 21 32 21 32 21। यह आसान सा तरीका बेटा जी उपयोग करना है बस। अब आप यहां से लेते जाइए, आपको तो पता ही है ना बिंदु है तो भाई यह x1 है या y1 है या x2 है या y2 है या x3 है या y3 है, प्लस लेते जाइए। y3 है -3 तो -3 रखिए। y2 है आपका k तो k रखिए। एक y2 पुनः y2 का मान k है तो k रखिए और y1 आपका है 3 तो 3 रखिए बटा में x3 है आपका 6, x2 है 4, यहां पे भी 4 और x1 है आपका 2। बेटा जी बस जैसे था वैसे रख दिए। अब लास्ट आंसर घबराइएगा मत। 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ऊपर में है -3 माइनस के और के -3, ये सरल नहीं हो गया। यह 2 और यह 2 बाटा में, अगर दोनों और बाटा में अगर संख्या समान हो तो कटाया जा सकता है। समझ में आ गया। अब देखिएगा आपके पास बच गया इतना। अब इसको कैसे करेंगे, माइनस के और इस के को भी इधर लाया गया तो प्लस के बराबर किधर आया माइनस के हो गया। उधर क्या बचा -3 और यह जो -3 है इसको बराबर उधर ले गया तो हो गया ये +3। तो बेटा जी यहाँ पे हो गया 0 और माइनस के -2 अब बेटा जी बताओ 0 है तो 0 है दूसरे पक्ष में, तो बिना टाइम वेस्ट किए जान लो कि के का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आप 0 में -2 से भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो के का मान कितना आ गया बेटा जी 0। बनाने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान फंडा, याद रखिएगा। इसका ट्रिक का नाम है 32 21। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कोई बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर हो तो x अक्ष पर स्थित है तो P का निर्देशांक होगा। बेटा जी इसमें कुछ नहीं करना है, देखिएगा यह y अक्ष हो गया। अब y ये हमारा दाहिना हाथ है तो यह दाईं ओर हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, और यह हमारा बायां हाथ है तो इधर वाला बाईं ओर हो गया। समझ में आ गया, दाईं और बाईं। बाईं कहेगा तो प्लस में जाएगा और दाईं कहेगा तो प्लस में जाएगा, बाईं कहेगा तो माइनस में जाएगा। अब इसने कहा कि P का निर्देशांक बताना है और y अक्ष से 5 इकाई दाईं गया है। 5 इकाई जाना का मतलब 1 2 3 4 5 यानी 5 के पास गया है। 5 इकाई दाईं गया है तो x अक्ष पर स्थित है तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ पे P का निर्देशांक बताना है। बेटा जी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, तो निर्देशांक में पहले होता है x, उसके बाद होता है y अक्ष से जा रहे हैं x अक्ष पर 5 तो आपका x की जगह पे हो गया 5 और y आपको मालूम है कि x अक्ष पे y क्या होता है 0 होता है, तो बस 5,0 हो गया आंसर। ऐसे बेटा जी ध्यान रखना है, y अक्ष से आया ना 5 इकाई तो y अक्ष से भाई y अक्ष यह है, इससे 5 इकाई इधर हो गया। चलिए तो याद रखिएगा, दाईं कहता तो भाई दाईं कहाँ है तो 5 0 हो गया, अगर बाईं कहाँ होता तो -5 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदु 28 क्या है भाई? 28 में बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालो।
तो बेटा जी आपको दूरी सूत्र पता ही है, कल की चर्चा हुई थी, लेकिन चलिए आज भी बात कर लेते हैं। 28 दूरी निकालना है, यह क्वेश्चन नंबर 27 था, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए x1 या y1 या x2 या y2 हो गया। अब दूरी निकालना है बेटा जी, तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बेटा जी देखते हैं x2 कितना है आपका, x2 2 है, और x1 कितना है बेटा, x1 भी 2 है, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना है बेटा, तो y2 भी आपका 2 है, और y1 कितना है बेटा, तो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, +3, इसका होल स्क्वायर। बेटा जी 2 में से 2 गया 0 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर काम खत्म, प्लस 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। बेटा जी बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसे बनाइए। भाई 0 हो गया बेटा, तो हमको काम नहीं करना है, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करें तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा बताइए आप ही, 5। अब बताइए कोई दिक्कत, या 5 स्क्वायर भी कर लेंगे तो 2 to 5 में से 5 निकल गए। आप जैसे भी समझते हैं वैसे ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या क्वेश्चन है बेटा जी, वही क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। इसमें भी निकालना है बेज की दूरी, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, दूरी निकालना है बेज की दूरी। सूत्र वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा जी बिना टाइम वेस्ट के देखिए, आपका या x1 है या y1 है या x2 है या y2 है, तो बेटा जी x2 कितना है -b, x2 कितना है -b, और x1 है -a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है a, और y1 कितना है b, इसका होल स्क्वायर। बेटा जी ध्यान रखिएगा, जब दोनों माइनस हो और वर्ग हो, दोनों माइनस हो और वर्ग हो, तो आप इसके जगह पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। कब, जब दोनों वर्ग रहेगा तो, माने a माइनस b और वर्ग रहे, घन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ग की बात कर रहा हूं, तो उस समय प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि आपने दोनों माइनस का सूत्र नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए तो आपको मालूम है इसको क्या लिख देना है, प्लस का सूत्र लगाना है, प्लस का सूत्र लगाना है, तो पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर प्लस 2a और b। यहां पे चलते हैं, इसमें माइनस का सूत्र लगेगा, पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला और दूसरा। जी हाँ, बात वही हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बात वही हुआ, उसी को पहला दूसरा भी कर सकते हैं। अब बेटा ध्यान से देखिए, यह प्लस में है या माइनस में, कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बच गया, a स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर हो गए, और b स्क्वायर कितने हो गए बेटा जी, b स्क्वायर कितने हो गए, 2b स्क्वायर हो गए। बेटा जी दोनों में 2 है, 2 कॉमन कर लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देखिए इससे करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आप देखिए ऐसा आंसर कोई है, तो हाँ यही है, ऑप्शन ए। 29 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 था, और 29 का ऑप्शन हो गया आपका ए। चलते हैं 30 में लिखा हुआ है, बीसी नहीं किसी बिंदु की P अक्ष से दूरी उस बिंदु की कही जाती है। तो यहां पे देखिए P अक्ष तो कोई अक्ष नहीं होता, हमारे पास 2 ही अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। तो मान लेते हैं P की जगह पर x दिया हो और Q की जगह पर y दिया हो सकता है कि इससे गलती से हो गया है। तो बेटा जी P अक्ष दूरी, अगर P को अगर x माने होंगे तो P अक्ष से दूरी आपका कोटि कहलाएगा, अगर y माने होंगे तो भुज कहलाएगा। आया बात समझ में? तो जैसा प्रश्न वैसा आंसर होगा बेटा जी। x अक्ष से दूरी कहेगा तो हमेशा कोटि, और y अक्ष से दूरी कहेगा तो हमेशा भुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है मेरे लाल? 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यदि किसी समानांतर त्रिभुज, क्या क्वेश्चन है बेटा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यदि किसी समानांतर त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार यह
एवं यह है तो x एवं y का मान क्या होगा। यहाँ पे समझना है कि x और y का मान निकालना है। बेटा ये थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में जान लीजिए। समानांतर चतुर्भुज के कुछ खासियत होते हैं मेरे लाल, समानांतर चतुर्भुज के कुछ खासियत होते हैं मेरे लाल। समानांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होते हैं जान लीजिए कि उसके जो विकर्ण होते हैं ना बेटा वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, और उनका यानी मध्य बिंदु समान हो जाता है। अब चलिए जी, समद्विभाजित करते हैं। यहां पे समझिएगा, यही आपके मान लेते हैं समानांतर चतुर्भुज है बेटा जी, तो समानांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं उसने कहा है कि सब क्रमागत है, भाई क्रमशः है, माने क्रम के अनुसार है। ए उसके बाद बी का, उसका सी उसके बाद डी का। अब आपको बताना है एक्स और वाई का मान, तो बेटा जी कुछ भी नहीं करना है, इसका ट्रिक याद रखिएगा। अब यह और यह यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 x4 y4। चलिए तो सूत्र याद रखिएगा, x अब यहां पीछा तिरछी तो x1 प्लस x3 बस बराबर x2 प्लस x4। अब एक लड़का बोला सर इसके बटा में दूर भी तो होना चाहिए, तो बेटा जी दूर रख के भी तो दोनों यहाँ पे भी दूर रखेंगे और यहाँ पे भी दूर रखेंगे तो 2 से 2 कटा भी तो सकते हैं, जैसे दूर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए तो रूल के अनुसार x1 का मान कितना है 2 और x3 का मान है x, x2 का मान कितना है मेरे लाल 6 और x4 का नाम कितना है बेटा, x4 का मान है 3। तो x बराबर 6 व 3 9, ये प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2, x बराबर कितना हो गया 7, यानी x बराबर हमारे पास कितने आ गए 7। तो x बराबर 7 खाली यहाँ पे आया है तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि x बराबर 7 देख लीजिए कहीं नहीं है तो इसी में है तो यही हो गया। अब एक लड़का सर y का भी ला देते तो अच्छा रहता है, ऐसे हमको अच्छा नहीं लगा। तो ठीक है बेटा जी वही ना, y1 y3 बराबर y2 प्लस y4, y1 कितना है मेरे लाल 3 और y3 कितना है मेरे लाल y2 मेरे लाल कितना है y2 मेरे लाल कितना है, 2 जगह y दिख रहा है बेटा जी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। चलिए इसको भी देख लीजिए बेटा जी, y2 में हमारे पास y3 y1 और y3 है मेरे लाल, तो y3 यहाँ पे 8 है मेरे लाल, y2 y है मेरे लाल और y4 5 है मेरे लाल, 8 3 11 हो गया मेरे लाल और y 5 इधर जाएगा -5 हो जाएगा मेरे लाल, y बराबर कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 बच गया मेरे लाल, तो ये दिया गया। तो बेटा जी आप चाहते तो एक ही से निकाल सकते थे, क्योंकि जब मेरे को 7 आया तो 7 और ऑप्शन में था ही नहीं, एक ही ऑप्शन में था, तो बस मैं जान गया कि यही आंसर होना चाहिए। देखिए आया। चलिए ऐसे करके आप आसानी से बना सकते हैं, और आप बस मैथ के ऑब्जेक्टिव के बारे में टेंशन लेना भूल जाइए, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव मैं बहुत ही बेटर तरीके से और आपको बेटर एकदम समाप्त ही करूंगा, जिससे आपको बहुत आनंद भी आएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव भाई बनता तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही सुंदर सवाल है कि बिंदु इतना इतना किस चौथांश में है। एक ही बिंदु है और आपको दिया गया किस चौथांश में है, माइनस का चिन्ह इसका भी है और माइनस इसका भी है। जब दोनों माइनस में हो तो कौन सा चौथांश होगा, आपको तो पता है कि दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश। हो गया आंसर, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 का ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी कहा गया है, तो x अक्ष से दूरी देखिए यह x अक्ष है और यह y अक्ष है, तो x अक्ष से दूरी, दूरी ऊपर की ओर मापी जाएगी चाहे नीचे की ओर मापी जाएगी, जी ध्यान रखिएगा। तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, तो y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक कहिए या कहिए कोटि, y का निर्देशांक कहिए तो क्या कहिए कोटि कहिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 33 था। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 है y अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी क्या है। y अक्ष से
बिंदु 3, 5 की दूरी क्या है। अब इसमें बताइए y अक्ष से इस बिंदु 3, 5 की दूरी क्या है। तो बेटा जी y अक्ष से बात किया गया है तो हमें x के निर्देशांक से मतलब है। तो x का निर्देशांक कितना है, 3 है। अतः आपसे प्रश्न पूछा गया है y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है। तो आपको बस बताना है कितना है भाई, y अक्ष से वो कितने दूरी पर है। तो जो x का निर्देशांक है वो कितना है, 3 है। अतः इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हो गया यहीं से। अगर यही बोला होता कि x अक्ष से क्या दूरी होगी बेटा जी, तो x अक्ष से बोला है तो हम y के निर्देशांक को देखते और y का निर्देशांक कितना है, 5। तो आंसर 5 हो जाता है। आया बात समझ में। x से बोला है तो y को देखना है, y से बोला है तो x को देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन को देखते हैं। 35 क्वेश्चन है कि बिंदु P, बिंदु का नाम है x y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ दे बेटा जी, तो मूल बिंदु से कभी भी दूरी पूछ दे, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ दे बेटा जी तो ज्यादा नहीं सोचना है। मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हो गया। तो यहाँ पे बिंदु का भी नाम वही है, x और y है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब कहीं सर आंसर तो यह नहीं दिया है तो यहाँ पे प्लस छूट गया है, उससे यहाँ पे प्लस बना दीजिए। हो गया। तो बेटा ये खुद सूत्र था, समझ में आ गया। मूल बिंदु से कभी भी दूरी होगा ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे x का भी मान x है और y का भी मान y है, तो यही सूत्र हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलते हैं 36। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष यानी एक अक्ष और एक अक्ष, तो यह x अक्ष और यह हो गया y अक्ष। दोनों अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो दोनों अक्ष यहाँ पे काटे हैं, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मेरे को पता है कि आप जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं तो उनका केंद्रक ज्ञात करें। तो बेटा जी कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। हाँ बेटा कभी भी कह दे कि त्रिभुज के शीर्ष दिए हो, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न हो और आपको बताना होगा केंद्रक, तो केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 लिखते हैं बेटा जी। तो आपके यहाँ पे देख लीजिए x1 कितना है 37 क्वेश्चन में, x1 है, x2 है और x3 है। आप तीनों को लाइए तो आपका क्या आ गया, -1 प्लस 5 प्लस 8 बटा में 3 y1 0 है, y2 -2 है और y3 +2 है बटा में 3। अब इसका हल मेरे बेटा 8 5 13 में से 1 घटा 12/3 और यहाँ पे 2 प्लस में 2 माइनस में तो 0 और 0 से भागा है 3 का रिजल्ट 12 और 0 से किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। तो आपका केंद्रक कितना आ गया मेरे लाल बताइए, 4 0। और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन सी। बहुत सुंदर तरीके से आपको हल करना है, सारे मैच बनेंगे बेटा जी, ध्यान लगाइए। अगला 38 बिंदु 4 -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो बेटा जी वही बात, मूल बिंदु से दूरी पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 38 मूल बिंदु से दूरी पूछा है। तो 4 स्क्वायर प्लस -5 है तो उसका भी स्क्वायर करूं भाई, तो स्क्वायर करने पर ये होगा करनी के अंदर तो चौके 16 माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 16 और 25 को जोड़िएगा बेटा जी तो हो जाएगा 41। ये रहा आपका आंसर अंडर रूट 41, क्योंकि इसे करने से बाहर
नहीं निकाला जा सकता। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? बहुत ही सुंदर सवाल बेटा जी, खाली सवाल ही सवाल और मजे मजे मजे। बिंदु आपका दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 41 को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। cos थीटा 0 एक तो दिया है बिंदु, और दूसरा है 0,5 sin थीटा 0 sin थीटा। बेटा ये दोनों बिंदु आपके मिल गए। और देखिए ऐसे प्रश्न को मैंने क्या बताया है, इसमें x दिया है, y नहीं दिया है, 0 दे दिया है। इसमें क्या है, y, इसमें x नहीं दिया है और y दिया है। तो बेटा जब ऐसे प्रश्न पहले बिंदु में खाली x दिया हो, दूसरे बिंदु में खाली y दिया हो, तो ऐसे प्रश्न के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही कर देना है। जी हाँ, एकदम 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 यही कर लेना है बेटा जी, तो बस कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, 5 cos थीटा, भाई होल स्क्वायर तो पूरे पर होल स्क्वायर, y में है कितना, 5 sin थीटा बेटा जी होल स्क्वायर। जी हाँ, तो इसका देखिए थोड़ा सा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बेटा जी 25, और cos और स्क्वायर पर देखिएगा, यह जो स्क्वायर है 5 पे भी है, cos पे भी है, 5 पर किए तो 25, और यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 5 पर किए तो 25, और यहाँ पे हो गया sin स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा जी, 5 पे भी है, sin पे भी तो है ना। अब यहाँ पे देखिएगा इतना हो जाएगा बेटा, दोनों में 25 है, जैसे उसमें देखें ना दोनों में 2 था तो कॉमन किए थे, तो इसमें 25 है तो कॉमन कर लेंगे, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप लोग 10वां क्लास के त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो आपके अंदर में हो गया 25 गुणे 1, और आपको पता है 25 और 1 से गुना होगा तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। इसका एक लाइन में उत्तर हो जाएगा 5। बेटा जी मैं इसे पहले भी एक ही बार में बना सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाया। अब तो आप ऐसे क्वेश्चन समझ जाएंगे, आसानी से बना लेंगे, एक लाइन में भी उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 42 एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा सा। वही क्वेश्चन है, यदि बिंदु a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करो। फिर वही बेटा ये दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा जब इससे आगे चलते हैं, हमारे पास इस बिंदु में या x1 है या y1 है या x2 है या y2 है। अब बेटा जब देखते हैं तो हमारे पास x2 कितना है, -a, और x1 कितना है बेटा जी, a, एक साथ हो गया इनका होल स्क्वायर। y2 कितना है मेरे पास, -b, और y1 कितना है, b, बहुत सुंदर मेरे लाल, इसका होल स्क्वायर। बेटा जी घबराइए मत, यहां से देख कर बस उसमें रखना है, इन बातों को एकदम ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, माइनस है तो माइनस, और दोनों एक ही तरह के हैं, तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस और -b तो -2b स्क्वायर। हाँ बेटा जी हाँ। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। बेटा जी दोनों में 4 है, 4 कॉमन कर दो, मैंने बोला ना जो मिलते हैं उसे कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा इस 4 का वर्गमूल हो सकता है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो करनी से बाहर हो गया, और एक करनी से बाहर नहीं हुए, ये रहा हमारा आंसर। कौन है आंसर, तो यह आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। देखिए एकदम आसानी से बेटा जी, सवाल एकदम आसानी से हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, और एक बात जान लीजिए यह अपने आप में एक खास प्रश्न है, और इसे तो आपको आना ही आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यदि बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु से बने त्रिभुज के केंद्र, ध्यान रखिएगा त्रिभुज का केंद्र मूल बिंदु हो, केंद्रक मूल बिंदु हो, यानी केंद्रक जो हो 0 0 हो, तो बताइए AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, तो 3ABC। अब एक लड़का सब कैसे है, तो बेटा जी आपको मैंने बताया था, ये पढ़े होंगे क्लास 9 का अनुसार है, क्लास 9 में बताया गया है।
क्लास 9 में बताया गया है। क्या बताया गया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc। जी हाँ, तो ये तीनों का योग अगर 0 हो तो आपको केंद्रक के बारे में यहाँ सब क्या बताया है? तो केंद्रक बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 बताया है कि नहीं बाबू? तो इसने कहा है कि तीनों का जोड़ क्या है? मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ? 0। 0 बटा में 3 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अब आप मुझे बताइए कि तीनों का योग क्या है? 0 है। तीनों का योग क्या है? 0 है। तो तीनों का योग 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? 3abc। ये रहा आपका आंसर। हो गया बेटा, इसमें ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। तीनों का योग अगर 0 है तो समझिए कि उसकी जगह पे होगा 3abc। एक क्लास 9 में आप पढ़े होंगे एकदम 2 पार्ट में। अब बताइए कोई दिक्कत? एक तभी लगा जब उसने कहा कि मूल बिंदु हो यानी उसका केंद्रक होगा 0 0 हो तब। तो 0 0 है तो भाई यही नियम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है मेरे लाल? 44 दो अक्षों का परिच्छेद बिंदु को कहते हैं, वही बात मूल बिंदु। 45 बिंदु 8 3 एवं 4 0 के बीच की दूरी क्या होगी? बेटा जी अभी तुरंत दूरी सूत्र से दूरी निकालना सीखा है, बना सकते हैं आप। 46 45 आप निकाल लीजिएगा। 46 में क्या है कि 8 माइनस 8 की चौथांश में है। पहला चिन्ह है प्लस का, दूसरा चिन्ह है माइनस का। तो की चौथांश में होगा तो प्लस माइनस है बेटा जी। प्लस और माइनस समझ लीजिए चौथा क्या होगा बेटा जी? चौथा चौथांश यानी चतुर्थ चौथांश। हो गया बेटा जी। 47 बिंदु इतना किस चौथांश में है? तो बेटा जी बताइए ना, माइनस और माइनस दोनों है, किस चौथांश में होगा? तो तीसरा। 48 बिंदु P के निर्देशांक 3 और 4 है तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से P की दूरी क्या होगी? तो बेटा जी मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो बेटा ये जो दिया है उनका वर्ग कर लो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्ग हो जाएगा 5 और ये रहा आपका आंसर। बेटा ये थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लीजिएगा तो नहीं बनेगा। 48 कह रहा है आंसर, 47 का ये रहा, सारे आंसर एक लाइन। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं बेटा जी 49 क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अपने आप में भी ऐसा क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है बिंदुओं, दो ठो बिंदु हो को मिलाने वाली रेखाखंड की माप क्या होगी? बेटा जी यह बात वही कहा है, रेखाखंड की माप, माप माने लंबाई, लंबाई मतलब दूरी। यस, बस इसकी दूरी सूत्र से आंसर निकाल लेना है। तो बेटा जी अभी मैंने बताया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ऐसे प्रश्न का दूरी निकालना बहुत आसान होता है। देखिए इसमें x 0 है और y है, इसमें y x है और y 0 है। तो मैंने बोला ना कि एक में x नहीं है y है, दूसरे में x है y नहीं है। तो बस ऐसे भी है तो बस इसका भी बनाने का तरीका यही होता है, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, जो दिया है उसी का स्क्वायर कर लीजिए बेटा जी। तो इसका लेकिन कब? जब इस तरह का होता तो इसका क्या हो जाएगा बेटा जी 9 और इसका क्या हो जाएगा बेटा जी 16। 16 9 वही 25 और 25 का क्या हो जाएगा 5। बस आराम से आपको बनाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।